कुछ खूबसूरत लड़के और लड़कियां एक साथ सौना रूम में खेलने गए, लेकिन जब वे जाने लगे तो उन्होंने पाया कि दरवाजा किसी भी तरह से नहीं खुल रहा था। फगुई ने सोचा कि शायद शियाओची की ताकत कमजोर है, इसलिए उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी दरवाजा जरा भी नहीं हिला। यह देखकर पास खड़ी हुई कुई हुआ को लगा कि वे लोग उससे मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उसने फगुई को पूरा जोर लगाते देखा तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इस बीच शियाओची ने खिड़की के पास जाकर जोर से चिल्लाया ताकि बाहर मौजूद उनके दोस्त मदद कर सकें, लेकिन सोना रूम की आवाज रोधी दीवारों की वजह से उनकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच सकी। समय बीतता गया और कमरे का तापमान बढ़ता चला गया। थोड़ी ही देर में वे सभी पसीने से तरबतर हो गए। कुई हुआ, जिसे क्लॉस्ट्रोफोबिया था, धीरे धीरे बेहोश होने लगी। अपनी ताकत बचाने के लिए तीनों चुपचाप बैठ गए और इंतजार करने लगे कि शायद कोई उन्हें बचाने आ जाए, लेकिन पता नहीं कितनी देर इंतजार करने के बाद कुई हुआ ने अचानक देखा कि दीवार पर लगे तापमान मापक का पारा लगातार बढ़ता जा रहा था। फगुई ने उसे हटाकर देखने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसने हीटर का तापमान और बढ़ा दिया। अचानक तेज गर्म हवा पूरे कमरे में फैल गई। उन्हें समझ आ गया कि अगर जल्द ही बाहर नहीं निकले तो वे प्यास और गर्मी से मर जाएंगे। इसलिए तीनों ने दरवाजे के कांच को तोड़ने के लिए कोई औजार ढूंढना शुरू किया। फगुई ने पास पड़ी गर्म पत्थर को उठाया और पूरी ताकत से खिड़की पर मारा। इस दौरान उसका हाथ जख्मी हो गया, खून बहने लगा, लेकिन आखिरकार खिड़की टूट गई। तीनों ने राहत की सांस ली और जल्दी से ताजी हवा में सांस लेने लगे, लेकिन उनकी उम्मीदें जल्द ही टूट गईं, क्योंकि बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। उनके दोस्त उन्हें छोड़कर पहले ही शहर लौट चुके थे। अब उनके सामने बस एक ही विकल्प था, शांत बैठकर मौत का इंतजार करना।